नमस्कार। क्लास 11 बिजनेस स्टडी का अपना टॉपिक है पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेज। देखिए, पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेज के अंतर्गत हमारा अगला पॉइंट है गवर्नमेंट कंपनी, सरकारी कंपनी। देखिए, सरकारी कंपनी ऐसी कंपनी होती है जिसकी कुल चुकता पूंजी का 51% भाग किसी सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो या एक से अधिक राज्य सरकारों के पास में हो। तो इसकी हम डेफिनेशन एक समझ सकते हैं कि ऐसी कंपनी जिसकी कुल चुकता पूंजी मीन्स जितनी पेड अप कैपिटल है उसका 51% शेयर किसी गवर्नमेंट के पास में हो। अपने देश में अलग अलग प्रकार की गवर्नमेंट है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है। तो जब किसी कंपनी की 51% शेयर गवर्नमेंट के पास में होती है, कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट का हो, तो उसे हम एक गवर्नमेंट कंपनी कहते हैं, सरकारी कंपनी कहते हैं। सरकारी कंपनी का गठन कंपनी अधिनियम के अनुसार होता है, वो चाहे 1956 हो या 2013 के अंतर्गत हो। अभी नई कोई कंपनी का गठन किया जाएगा तो उसका गठन 2013 अधिनियम के अंतर्गत होगा, और यदि कोई पुरानी कंपनी है तो उसके अंदर 1956 के अंतर्गत किसी कंपनी का गठन होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इस कंपनी द्वारा खरीदे गए अंश जो 51% शेयर खरीदती है वो डायरेक्टली कंपनी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से खरीदती है। तो कहने का मतलब ये है कि पूरी की पूरी पूर्ण रूप से इस पर सरकार का नियंत्रण होता है। तो सरकारी कंपनी की एक छोटी सी परिभाषा हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि ऐसी कंपनी जिसका 51% भाग, जिसकी चुकता पूंजी का 51% भाग किसी सरकार के पास में हो, चाहे वो केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, एक से अधिक सरकार भी है, एक से अधिक राज्य सरकार के पास में भी हो सकता है। नेक्स्ट आता है सरकारी कंपनी की विशेषताएं। तो हम ये देख सकते हैं सरकारी कंपनी की विशेषताओं के अंदर सबसे पहला पॉइंट आता है गठन। मीन्स सरकारी कंपनी बनती कैसे है? तो बनने के लिए सरकारी कंपनी का गठन भारतीय कंपनी अधिनियम के अनुसार होता है, चाहे वो 56 हो या 2013 हो। नेक्स्ट सरकारी स्वामित्व। देखिए, सरकारी कंपनी पर नियंत्रण सरकार द्वारा गठित एक निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है। संचालक मंडल द्वारा प्रबंधक, जो सरकार द्वारा संचालक मंडल का गठन किया जाता है उसी के द्वारा उसका प्रबंधन किया जाएगा, मैनेजमेंट किया जाएगा। जिस प्रकार के कोई निर्णय लेने हैं तो इस संचालक मंडल द्वारा लिए जाते हैं। स्वायत्तता। देखिए, स्वतंत्र अस्तित्व रखती है ये, इस पर सरकार का नियंत्रण भले ही होता है, लेकिन इसका जो संचालन है या प्रबंधन है वो एक संचालक मंडल द्वारा किया जाता है, इसलिए वो स्वतंत्र निर्णय ले सकते हैं। अपने अनुसार कोई भी निर्णय उनके द्वारा लिए जा सकते हैं। पृथक कानूनी अस्तित्व। देखिए, इनका भी एक सामान्य कंपनी की तरह अपने सदस्यों से अलग अस्तित्व होता है, कानूनी अस्तित्व होता है इनका, ताकि इसमें कोई सदस्य आए जाए कंपनी के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मंत्रालय का नियंत्रण। ये कंपनियां जिस मंत्रालय के अधीन कार्य करती है उसका पूर्ण रूप से नियंत्रण होता है। सरकार के अलग अलग मंत्रालय बने रहते हैं, मंत्रालयों का कार्य अपने अपने क्षेत्र में या अपने अपने मंत्रालय के अधीन जो जो कार्य उनके अधीन आते हैं उस पर मंत्रालय का नियंत्रण रहता है। तो ठीक इसी प्रकार से यदि कोई कंपनी किसी मंत्रालय के अधीन रहकर कार्य कर रही है तो उसका पूरा नियंत्रण उस मंत्रालय का होगा, उस मंत्री का होगा। नेक्स्ट, कुशल कर्मचारी। देखिए, कुशल कर्मचारी का मतलब यहाँ पे सरकार कर्मचारियों की नियुक्ति करती है। सामान्य सरकारी कर्मचारी की तरह इस प्रकार की कंपनियों में कर्मचारी कार्य नहीं करते हैं, वो कंपनी के प्रति जवाबदेही होते हैं। जवाबदेही। देखिए, कंपनी सरकार के नियंत्रण से चलती है, एक मंत्रालय के नियंत्रण से चलती है, तो उस कारण जो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस है या कंपनी का जो एंड ऑफ द ईयर जो भी सिचुएशन क्रिएट होती है वो उसको मंत्रालय के प्रति जवाब देना होगा, संसद के प्रति जवाबदेही होती है। नेक्स्ट आता है शाश्वत उत्तराधिकार है। दूसरी कंपनियों की भांति इसका भी शाश्वत उत्तराधिकार होता है। इसके लिए अलग से ये पृथक अस्तित्व रखती है, तो अपने सदस्यों से आना जाना कोई इस पर इतना इफेक्ट नहीं होता है। कृत्रिम व्यक्ति। अन्य कंपनियों की भांति ये भी एक कृत्रिम व्यक्ति की तरह कार्य करती है, इसे भी बनाया जाता है, चलाया जाता है। सीमित दायित्व। जिस प्रकार से हमने दूसरी कंपनियां समझी है ठीक इसी प्रकार से इस कंपनी के अंतर्गत भी हम यही देखते हैं कि इसके सदस्यों का दायित्व सीमित होता है। जितने अंश कंपनी ने खरीदे हैं उतना ही पैसा उनको देना होता है। लेखांकन एवं अंकेक्षण। देखिए, सरकार का नियंत्रण होता है, अतः इन कंपनियों का लेखांकन एवं अंकेक्षण के लिए सरकार एक व्यक्ति की नियुक्ति करता है और उस व्यक्ति द्वारा इस पर पूर्ण नियंत्रण किया जाएगा। नेक्स्ट, इस कंपनी के कुछ गुण हैं, कुछ क्वालिटीज़ हैं अपने पास। सबसे पहला आता है कुशल कर्मचारी। तो देखिएगा, यहाँ पर सामान्य कर्मचारियों की भांति इसमें ऐसा नहीं होता है। सामान्य कर्मचारी का मतलब हम ये समझते हैं कि हम जैसे जनरली जो दूसरे कर्मचारी जो गवर्नमेंट जिसको हम सरकारी कर्मचारी कहते हैं
इनका काम उन सरकारी कर्मचारियों के भांति नहीं रहता है। ये कंपनी के प्रति जवाबदेही होकर ये कंपनी के प्रावधानों के अनुसार उनको लगाया जाता है, कंपनी के पार्षद अंतर नियम के अनुसार उनकी नियुक्ति की जाती है, अतः वो कंपनी के प्रति अपना जिम्मेदार पर्सन माने जाते हैं। लोचपूर्ण, कंपनी का मैनेजमेंट बदलता रहता है, सरकार जैसे बदल जाएगी इसका नियंत्रण या संचालक मंडल भी बदल सकता है। नेक्स्ट आता है स्वायत्तता, ये स्वतंत्र संस्था मानी जाती है, अपने किसी भी प्रकार का निर्णय स्वयं ले सकती है। पृथक कानूनी अस्तित्व, देखिए इसका सरकार का और कंपनी का अपने सदस्यों के प्रति अस्तित्व अलग अलग होता है, ये अपने सदस्यों से अपना अस्तित्व अलग रखती है, अतः ये एक प्रकार से गुण माना जाता है इसका, ताकि इसमें कोई सदस्य आ भी रहा है जा भी रहा है कंपनी के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट, विदेशी पूंजी एवं तकनीकी का लाभ, देखिए कंपनी सरकार के अधीन चलती है, सरकारी कंपनी है, सरकार इस कंपनी पर सरकार का हाथ रहता है, अतः ये विदेशी तकनीक का भी उपयोग कर सकती है, विदेशी पूंजी का भी उपयोग कर सकती है। नेक्स्ट, अस्वस्थ व्यावसायिक व्यवहार पर रोक, देखिए जो आपका अनावश्यक कंपटीशन होता है मार्केट के अंदर वो रुक जाता है, मतलब यहाँ फेयर काम किया जाता है, फेयर काम मतलब सरकार के अधीन रहता है, तो वो सारी चीज़ें हर साल में आपको सरकार को अपनी वार्षिक प्रतिवेदन के अंदर प्रस्तुत करना होता है, सरकार उस चीज़ को संसद या विधान परिषद में उसको प्रस्तुत करके लोगों के सामने तक लेके आती है, मतलब यहाँ सारा काम फेयर रहता है, अनावश्यक जो कंपटीशन है वो नहीं होता है। स्थापना हेतु कोई अलग से अधिनियम की आवश्यकता नहीं, देखिए इसकी स्थापना करने के लिए भारत में कोई अलग से अधिनियम बनाने की आवश्यकता नहीं है, जो पहले से बना कंपनी अधिनियम उसी के अनुसार हम इसकी स्थापना कर सकते हैं। नौकरशाही एवं लाल फीताशाही नहीं है, देखिए इस कंपनी में जो व्यक्ति कार्य करता है इसके कर्मचारियों की नियुक्ति कंपनी पार्षद अधिनियम के अनुसार होती है, पार्षद अंतर नियम के अनुसार होती है, अतः कंपनी के जो नियम है उन्हीं को उनके कर्मचारियों को फॉलो करना होता है। सामान्य सरकारी कर्मचारी की तरह नहीं है कि वो अपने मर्ज से काम कर रहे, नहीं, उन्हें कंपनी के द्वारा बनाए गए प्रावधानों के अनुसार ही काम करना होगा। निरंतरता एवं स्थायित्व, देखिए एक लंबे समय तक चलने वाली कंपनी है, इसके सदस्य आ भी रहे जा भी रहे, इसके अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लॉन्ग टर्म तक चलने वाली कंपनी मानी जाती है। स्वस्थ प्रतियोगिता, देखिए इसके कार्यों का आकलन निजी कंपनियों के साथ में किया जाता है, कि जो निजी कंपनियां हैं वो और ये दोनों सामान्यतः साथ में काम करती है, इसके द्वारा एक निजी कंपनी के साथ कंपटीशन किया जाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें एक फेयर कंपटीशन माना जाएगा। नेक्स्ट, देखिए गुण, विशेषताओं गुण के बाद इसके कुछ दोष और सीमाएं हैं। सबसे पहले हम सीमा की बात करते हैं, तो पहला आता है सरकारी हस्तक्षेप। कहने को तो इसमें सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता है, लेकिन इसके संचालक मंडल की नियुक्ति आखिर सरकार करती है, तो सरकार द्वारा जो संचालक मंडल की नियुक्ति की जाती है तो समय समय पर उनको सरकार द्वारा हस्तक्षेप किया जाता है। नेक्स्ट, जनता के धन का दुरुपयोग, देखिए ये संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, जो संसद के प्रति जो हम ये कहते हैं कि ये मंत्रालय के प्रति तो जरूर उत्तरदायी होती है, लेकिन संसद के प्रति नहीं होती है, संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, तो इसकी जो फेयर कंडीशन है वो जनता के सामने नहीं आती, क्योंकि जो भी बातें हैं वो संसद में क्लियर होती है, और जब ये संसद के सामने उत्तरदायी नहीं है तो ये अपनी बात संसद तक रखती नहीं है, और ऐसी कंडीशन के अंदर ये जनता द्वारा लगाया गया धन है उसका सामान्यतः दुरुपयोग हो जाता है। शिथिल प्रबंधन, देखिए इन कंपनियों पर जो मैनेजमेंट करने के लिए मंत्रालय के सचिवों की प्रतिनियुक्ति की जाती है। मंत्रालय में वैसे ही इतना सारा काम होता है कि वो इन कंपनियों पर सही ढंग से ध्यान नहीं दे पाते हैं। मंत्रालय के पास बहुत सारे अलग अलग कार्य होते हैं, कई सरकारी योजनाएं हैं, कई सरकारी नीति नियम हैं, उनके अधीन जो सचिव है वो पहले से कई कार्यों में व्यस्त होते हैं, अतः वो इन कंपनियों पर प्रॉपरली ध्यान नहीं दे पाते हैं। अतः हम ये कह सकते हैं कि इन कंपनियों का जो प्रबंध है वो शिथिल होता है, कमज़ोर होता है, संसद के प्रति जवाबदेही नहीं होती। देखिए ये कंपनियां संसद के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है, इनका संसद से सामान्यतः कोई लेना देना नहीं माना जाता है। ये कि जिस मंत्रालय के अधीन है या जिस कार्य से वो काम कर रही है उसके अधीन ये थोड़ा सा जवाबदेही रखते हैं, मतलब हम ये कह सकते हैं कि जनता के प्रति इनका कोई जवाबदेही नहीं होती है। नेक्स्ट आता है प्रजातंत्र के गुणों का अभाव। देखिए प्रजातंत्र जिस प्रकार से हम ये समझते हैं कि बाकी कंपनियों में कंपनी के सदस्यों द्वारा एक मत देकर किसी निर्णय को लिया जाता है, वो ऐसा यहाँ नहीं होता है। कारण ये है कि इसका 51% से अधिक भाग सरकार खुद खरीद लेती है। मींस कंपनी की कैपिटल का 51% से ज़्यादा सरकार के पास में होता है।
ऐसी कंडीशन में जो भी निर्णय लेना है वो सारा सरकार ही लेती है। जो प्रबंध संचालन है, नियंत्रण है, निर्णय है, वो सारे सरकार लेती है, क्योंकि ऑलरेडी उसकी कैपिटल का 51% शेयर तो उनके पास में ही है। नेक्स्ट गोपनीयता, तो ये कंपनियां अपने गोपनीयता बनाए रखती हैं, हर अपने सारी चीज़ें जनता में प्रेजेंट नहीं करती है, इसलिए जनता में एक संदेह की भावना पैदा होती है कि कंपनी कहीं किसी प्रकार का फ्रॉड तो नहीं कर रही है। तो ये कुछ इसके दोष थे। हमने इस वीडियो के अंदर सरकारी कंपनी का अर्थ जाना, विशेषताएं जानी है, कुछ गुण देखे हैं और कुछ दोष देखे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। समस्या यदि किसी प्रकार की रहती है तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।